गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमें पढ़ना है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की, मतलब मैटर के स्टेट्स में कैसे चेंज हो सकता है। सिंपल सी बात, सॉलिड को कैसे लिक्विड में, लिक्विड को कैसे गैस, या सॉलिड टू गैस, जो भी चेंज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ पर्टिकुलर से वो होते हैं इंडिकेशंस जिसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो जो आज हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो नॉर्मली बोला जाए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं तो क्या होता है। बेसिक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले वाटर, तो सबसे पहले क्या, आइस कौन सी फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड। उसके बाद आइस के बाद क्या आता है अपने पास, वाटर जिसको हम नॉर्मली जानते हैं वो कौन सी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। एंड देन वेपर फॉर्म कौन सी होती है, गैसेस फॉर्म। ये जानते हैं, ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल होता है। तो इसके बेसिस पे हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे कि टेम्परेचर से मैटर के स्टेट्स में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहली बात, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अच्छे से सुनना समझना, क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो विद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब हमें पता है ये जो भी मैटर्स होते हैं ये किससे बने हुए, मैटर्स वगैरह, उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं। तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। पार्टिकल है उसके अंदर, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी पता है ना, मूवमेंट। तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ हीट। काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं पार्टिकल्स। जैसे अगर आपको पता है ये क्या है, सॉलिड होता है, उसमें क्या होते हैं, इस तरह होते हैं, ये इसी तरह होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड। तो जैसे इसको हीट दिया गया तो ये इसको क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो ये इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो ये जो इस तरह से पार्टिकल्स हेल्ड किए हुए, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है तब वो क्या होता है, हो सकता है आराम से चेंज हो सकता है, किसके अंदर, लिक्विड में चेंज हो सकता है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच, अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन सुनना। तो जैसे मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के बाद में क्या हो गया, पार्टिकल्स वाइब्रेट होने स्टार्ट हो गए। वाइब्रेट होने स्टार्ट होने के बाद में उससे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही हटा तो जैसे उसमें पार्टिकल दूर होने लग जाते हैं तो वो क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। तो वो जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर एट विच जो सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जब क्या करता है, सॉलिड लिक्विड में बनना स्टार्ट होता है, उस जिस मिनिमम टेम्परेचर, मतलब सबसे कम टेम्परेचर पे जहाँ पे सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो जो वाटर का होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखा जाए तो क्या होता है, 273 K। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होना मतलब वो किसकी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, लेकिन टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री हो सकता है तो आराम से क्या हो सकता है, वहाँ पे मेल्ट हो सकता है। सो उसके बाद जो आपको समझना है उसमें क्या होता है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। मतलब कम से कम इतना टेम्परेचर है उस पर होल्ड किया हुआ था, अगर मिनिमम टेम्परेचर ये होगा तो वो क्या करने लग जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसके बाद एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, फ्यूजन। फ्यूजन हम किसे कहते हैं, फ्यूजन सीधा सा मतलब ये होता है जब सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर चेंज होने लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या होता है, फ्यूजन। अब आपको पता है इसमें कि जैसे ही हमने ये टेम्परेचर मिला उसको, मेल्टिंग पॉइंट को, वो क्या हो गया, सॉलिड क्या होने लग जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो मतलब वो फर्स्ट स्टेज है जब लिक्विड में कन्वर्ट होएगा। अब एक तो बोलते हैं ना, वैसे ताज्जुब की बात है कि ना आपने जैसे ये किया तो पूरा का पूरा तुरंत तो मेल्ट होता नहीं है। सो उसके अंदर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो होता है ना, अपने पास जो कंटेनर होगा उसके अंदर जो सॉलिड है ना, जैसे आइस ही बोल दो, उसका वो टेम्परेचर होगा ना, वो एकदम फिक्स रहेगा, मतलब वो यहीं तक रहेगा फिक्स, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो टेम्परेचर दिया हुआ रहता है ना, वो कंटेनर का फिक्स होता है। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे हम गर्म करें, जब तक ये पूरा पिघलेगा नहीं ना, जब तक ये पूरा ना आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो एनर्जी लगातार उस पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है और वो क्या करती है, एनर्जी वो पार्टिकल्स का जो फोर्स था उसको ओवरकम करती रहती है और वो मेल्ट करती रहती है। समझ में आई बात। तो इसमें एक टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मतलब हिडन। तो जैसे हमने जो एनर्जी दी उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, ओवरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उन पार्टिकल्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, उसको पूरे को मेल्ट कर पाए। मतलब एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, वो पूरा मेल्ट होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी बजाय जब वो स्टार्ट होता है मेल्टिंग के। तो लेटेंट मतलब क्या होता है इसका समझ लेना।
सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मैं कह रहा था क्या होता है, लेटेंट का मतलब भी क्या होता है कि उसमें छुप जाती है वो एनर्जी, उसमें क्या हो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन वो एनर्जी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, किसके अंदर, उसी पार्टिकल्स के अंदर। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, मतलब 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो हीट एनर्जी जो कि क्या होती है, रिक्वायर होती है हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उससे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, उस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मतलब सीधा से ध्यान रखना है, ये क्या था अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट होने लग जाता है। अब हमें पता चला वो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, वो टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन उसको मेल्ट होने से क्या होता है, वो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा, उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि वो हीट एनर्जी है जो कि ना 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऐसे ही जो है लिक्विड टू गैस, अब अगर हम टेम्परेचर को और राइज़ करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाएं जैसे हम, तो लिक्विड से गैस बनने लग जाता है। इसमें भी वही, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो पार्टिकल्स क्या होने लग गए, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ी, तो पार्टिकल्स क्या करने लगे, वाइब्रेट और तेज़ होने लगे। वाइब्रेट जैसे ही और तेज़ होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे और उसमें क्या होता है, वापस वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें मेल्टिंग पॉइंट था, इसमें क्या होता है, तो मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, आपको खुद को बताना है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर वो जहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। केल्विन भी क्या है, बेसिकली इसको ना हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं, इस बेसिस में हम टेम्परेचर हर जगह बताते रहते हैं इसके अंदर। तो 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर अगर आपको बोला जाए तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब अब वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे लेटेंट हीट ऑफ हमने फ्यूजन पढ़ा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा कि 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सेम आपको उसी डेफिनेशन से देख के करना है, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है एट किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, इस बेसिस पे नोट्स बनाने हैं।